ये रुझान लगातार बदलते जा रहे हैं। तो 243 सीटों के जो रुझान हैं वो सामने आ गए हैं। अब कौन जीतता है कौन हारता है ये तो वक्त के कहा जा सकता है कि परत में सिमटा हुआ है, लिपटा हुआ, वो समय ही बताएगा। लेकिन अभी सभी 243 सीटों के रुझानों में जेडीयू 70 पर आगे, सभी 243 सीटों के रुझानों में आरजेडी 60 और कांग्रेस 15 सीट पर आगे। अखंड जी, बिल्कुल, जैसे अब चर्चा कर रहे थे कि इसमें पीके का क्या रोल रहा है, तो पीके का रोल इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि चुनाव के दरमियान ये ज़रूर है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने में कामयाब रही, चाहे एनडीए हो या फिर उसमें आरजेडी का भी रोल कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि वो ये कहने लगे कि वो टिकट बेच रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक इल्ज़ाम की वजह से उनको खारिज नहीं किया जा सकता था। पीके ने जो किरदार निभाया था पूरे पिछले 2-2.5 सालों में, जिस तरीके से उन्होंने ज़मीन पर काम किया था, जिस तरीके से उसके सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, जिस तरीके से पीआर का उनका काम रहा है, उसमें वो महारथी हैं। और इस तरीके से उन्होंने एक साफ और बेदाग छवि की राजनीति की जो परंपरा शुरू करने की कोशिश की, वो एक बीच में एक संभावनाएं तलाशने की कोशिश थी। वो संभावनाएं तलाशने में कामयाब रहे थे। ये अलग की बात है कि अभी जो देखा जा रहा है कि उनमें उनको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन आने वाले भविष्य के लिए अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में पीके गौण नहीं रहेंगे। पीके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जल्द ही दिखाई दे सकते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव तक अगर पीके इस रफ्तार से चलते रहे तो फायदा होगा। हाँ, यह जरूर है कि संख्या के लिहाज से अगर देखा जाएगा सीटों में, तो ये जो रुझान आ रहा है, मुमकिन है कि इसमें कुछ तब्दीली हो जाए, कुछ कम हो जाए, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो पीके की भूमिका रहने वाली है वो बिल्कुल ऐसी रहेगी कि जिससे यह माना जा रहा था कि एनडीए को नुकसान होगा उससे। अगर पीके मजबूत होते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए का नुकसान होगा। लेकिन अभी जो मैंने कहा ना शुरुआत में कि प्रो इनकम्बेंसी सब महसूस हो रहा है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, तो अगर प्रो इनकम्बेंसी थी तो उसमें पीके का बहुत ज्यादा रोल नहीं दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ इस चुनाव से उनकी पूरी भूमिका पर पूरे उनके जो रणनीति कहा जा सकता है कि बिहार के चुनाव में पीके ने अपनी एक दस्तक दी है। वो हार जीत अलग हो सकता है, लेकिन इस चुनाव में यह रहा है कि पीके ने एक ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, पीके का प्रभाव वक्त के साथ बदलेगा, वक्त के साथ प्रभाव होगा। और अगर इस बार कुछ सीटें निकाल ले जाते हैं तो क्या बिहार में स्थापित माना जाए उनकी पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी के बाद से जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया है कि वो पीके का ही नाम आया है। उनकी जन स्वराज पार्टी के जरिए उन्होंने कोशिश की है, लेकिन आम आदमी पार्टी और जन स्वराज वाले में अंतर सिर्फ इतना है कि जब आम आदमी पार्टी आई तो शायद जनता को ज्यादा उम्मीदें थी। उनको लगता था कि एक वैकल्पिक राजनीति का एक उनको मार्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें निराशा हुई। उसके बाद से उनको लगा कि उनकी राजनीति में और बाकी दलों की राजनीति में कोई अंतर नहीं। तो ऐसे में जन स्वराज पार्टी के ऊपर वो काली छाया हमेशा मंडराती रही। जो शंकाएं थी, आशंकाएं थी लोगों के जहन में जो थी, वो उनके साथ उनके लिए एक माइनस पॉइंट रहा। उसके साथ ही पीके का जो कार्य करने की शैली है, वो चाहे मोदी के साथ काम किया हो, चाहे कांग्रेस के खेमे के साथ काम किया हो, नीतीश कुमार के साथ काम किया हो, तो सारे नेताओं के वो पॉजिटिव और निगेटिव सारे उनकी कमजोरी और ताकत को पहचानते रहे हैं। तो इसी वजह से पीके को, उनके पास इनपुट बहुत कुछ है, उनके पास फीडबैक बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी बिहार में वहां की जमीनी राजनीति में उन्हें स्थापित होने में अभी वक्त लगेगा, समय लगेगा। लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें, एक ब्रेक लेंगे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नजर डालें तो परवेज साहब मैं आपके पास आऊंगा और इस सवाल के साथ आऊंगा, क्या रिप्लेसमेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी शुरू हो गया है? आम आदमी पार्टी आई तो दूसरी पार्टियों का जनाधार धीरे धीरे खिसकता गया, उसने अपने आप को पंजाब में स्थापित किया, दिल्ली में स्थापित किया, अब पीके आए हैं। तो क्या वो रिप्लेस जो है ना, कि जैसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को रिप्लेस करती है, युवा जब आता है तो जो पहले के लोग होते हैं वो रिप्लेस होते हैं, क्या राजनीति में भी यही इसकी शुरुआत हो गई है? ब्रेक के बाद आते हैं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट